एक बात, एक घटना याद है, फिर हम कथा सुनाएंगे। हमारे जिला की ही बात है, अब हमको याद नहीं आ रही कहां की बात है, पर हमको किसी ने यह बात सुनाई थी, सत्य घटना। एक छोटा सा बालक लगभग 6-7 महीने का था और उसकी मां हार्ट अटैक से खत्म हो गई। लगभग 30-40 साल पुरानी बात है। मां गोद में बालक को रखे रखे खत्म जब हुई और मर गई, तो पिता बेचारा बड़ा परेशान होने लगा। वो भी गांव का सीधा साधा आदमी था। अब वो जमाने में आज के जमाने में बहुत अंतर है। आज का जमाना होता तो दूसरी शादी कर लेता। सीधा साधा गांव का आदमी, उसने शादी वादी कुछ नहीं की। रोज बच्चे का पालन करे कि पत्नी चली गई तो कोई बात नहीं, अब बच्चा तो है, अब इसका तो लालन पालन करना पड़ेगा। बेचारा रोज लालन पालन करे, बोतल से दूध पिलाए, तिलक बढ़िया काजल लगा दे, श्रृंगार कर। लेकिन अब उसके हाथों से कैसे बनेगा? बच्चा दिन भर रोए। लेकिन एक दिन से एक अचानक घटना घटने लगी। अमावस्या के बाद वो देखता है कि बच्चा रात को अब कम रोता, दिन में ज्यादा रोता। पहले रात को ज्यादा रोता था, दिन में कम। अब वो बड़ा परेशान कि आखिर मामला क्या है। कोई काजल लगा जाता है और रात को वो काजल छुटा करके सुलाए, पर कोई काजल लगा जाए, यहां भी काजल का टीका, हाथों में भी काजल का टीका। वो रोज देखे ये काजल आता कहां से। लगता है हम जो काजल लगा लेते हैं वो रोते हुए आंखों में लगा लेता होगा हाथ को, इसलिए छप जाता होगा। लेकिन यही क्रम महीनों चला तो वो बड़ा परेशान हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसने काजल ही नहीं लगाया, पर कोई आए और काजल लगा जाए और हाथों में भी काजल लगा जाए। तो एक दिन रात को उसने छुप करके देखा, जिस पालने में बालक को सुलाते थे, कोई छाया जैसी स्त्री, लाल साड़ी पहने हुए, खुले हुए बाल हैं, वो बालक को गोद में लेती है और स्तनपान कराती है और काजल लगाती है। इसने जब देखा तो चिल्ला करके कहा, कौन हो? इतने में वो छाया जैसी स्त्री चली गई, स्वप्न में आई, रोने लगी। स्वामी जी क्या करें, मैं मां हूं, बेटा के बिना रहा नहीं जाता है, और जब रोता हुआ देखते हैं तो मैं कुछ कर नहीं पाती। मेरा मन कहता मेरा लाला रोए ना, पर बदकिस्मती देखो, मेरा शरीर छूट गया, आत्मा अभी भी मेरी बालक से लगी है। ऐसी होती है मां। मां का ममत्व कभी बालकों के प्रति, बेटी के प्रति, बेटा के प्रति कम नहीं होता। मां की ममता कभी घटती नहीं है। मेरे पागलों, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके मां होती है। और मां जिनके जीवन में आ जाए, उनके जीवन में क्या कहें, मां के जैसा कौन और हो सकता है। तो धन्य है हम आप सब, नवरात्रि के पावन पर्व पर भगवती के पावन मंगलमय उत्सव को हम सब गा रहे हैं। ऐसी भगवती पराम्बा जो देवताओं के भी काम आए। वेदों की परंपरा कम होने के कारण पृथ्वी में अभी ही न जाने क्या क्या होने लगा। अब बताओ, इस साल नवरात्रि में भी बारिश हो रही, पूरे पितृपक्ष में तो नवरात्रि, पूरे पितृपक्ष में तो जल बरसो ही बरसो, नवरात्रि में भी ऐसो पानी बरस रहा हो कि इस साल हमें ऐसो लग रहा हो कि रावण जल करके नहीं डूब के मरेगा। आओ आओ आओ, जब नवरात्रि में ही इतनी वर्षा हो रही तो वो जल के थोड़ी मरे, डूब के मरे, डूब के। हाँ बताओ, कहीं नवरात्रि में ऐसी बारिश देखी तुमने? हमने तो ना देखी। हमारी 27-28 साल उम्र कड़ गई, तो जितनी कड़ गई उतने की हमें ध्यान है। बाकी बड़े बूढ़े तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे समय के तो पेड़ भी सूख गए, तो आप लोग देख सकते। ऐसी कभी बारिश देखी? बताओ। नवरात्रि कारण क्या है? जगह जगह भूस्खलन हो रहा, भूकंप आ रहा, सुनामी आ रही। इस बार पहली बार साल में कई तीर्थों के पट बंद भये। वैष्णो देवी अर्धकुंवारी में पहाड़ गिर गया तो पट बंद हो गए। केदारनाथ में रास्ता बंद हो गया तो दर्शन बंद हो गए। अमरनाथ में भी यही हुआ, पट बंद हो गए। विचार करो, ये जितनी भी उपद्रव मचे हैं, इसका सबसे बड़ा मूल कारण है हमारी वेद की परंपरा बार बार कम होना, वेद परंपरा पर कुठाराघात करना। हम भारत के लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, मानव सभ्यता को यदि बचाना है तो पहले वेदों को बचाना पड़ेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात देवी भागवत में लिखी हुई है भैया। देवी भागवत का 2 स्कंध आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि घोर उपद्रव होने लगा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। जहां देखो भयंकर उपद्रव हुआ, भयंकर हाहाकार मचा। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आप हमको बचाओ। क्या हुआ? हाहाकार मच गया। ना तो पानी है, ना भोजन है, पशु मर गए। दुर्गम नाम के दैत्य ने पूरे वेद लोप कर दिए, मंत्र लोप कर दिए, भयंकर उपद्रव मचा हुआ है। तो भगवान बोले दुर्गम को हम भी नहीं मार सकते। कौन मार सकता? कोई विशेष शक्ति ही दुर्गम नाम के दैत्य को मार सकती है। महाराज पर प्रार्थना करो। तो सब देवताओं ने मिलकर, भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने, इंद्रादि देवताओं ने, वरुण ने, सबने मिलकर देवी की स्तुति की। हे भगवती आपकी जय हो, आप अखंड ब्रह्मांड की शक्ति हो,
हे चिदारूपा देवी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, हम देवताओं को बचा लो, मनुष्य जाति खत्म होने की कगार पर आ गई। हे ब्रह्मांड की अधीश्वरी मां, वेद आपको नेति नेति कहते हैं, आपकी कोई पार नहीं पा सकता। आप पराम्बा हो, आप जगदम्बा हो, आप महेश्वरी हो, आप भुवनेशी हो, आप भगवती हो। संपूर्ण ब्राह्मणों ने मिलकर के प्रार्थना की देवी की, हे देवी आप सभी कारणों की कारण हो, हमको दुर्गम नाम के दैत्य से बचा लो। जैसे ही इतना भगवती ने सुना, तत्क्षण सुनकर के नीलांजन समप्रख्यम, भगवती मां चिदानंदमयी देवी, त्रिपुर सुंदरी, आद्य शक्ति माता, परांबा माता, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना, जो तेजोमय है, जो ब्रह्ममय है, जो सहस्त्र भुजा वाली है। 8 भुजाएं तो केवल अष्टभुजा एक रूप है, भगवती के हजारों भुजाएं हैं। अनेकों भुजाओं में अनेक अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए, किसी में खड़ग लिए हुए, किसी में शंख लिए हुए, किसी में चक्र लिए हुए, किसी में कपाण लिए हुए, भगवती मां सहस्त्र भुजा वाली नीला भगवती मां त्रिपुर सुंदरी ब्राह्मणों की स्तुति करने के कारण तत्क्षण उनके सामने बाण आदि मुकुट लेकर के प्रकट हो गई। और जैसे ही देवी प्रकट हुई, देवी को देखकर प्रणाम किया। देवी ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मणों, आप सब रो क्यों रहे? देवताओं क्या बात है? हे भूदेवो क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? कारण तो बताओ। देवी ने जब ब्राह्मणों से कारण पूछा तो रोते हुए ब्राह्मणों ने अपनी विपदा बतलाई। हे मातेश्वरी, दुर्गम नाम के दैत्य ने हमारे वेदों को छुड़ा लिया, लोप कर दिया, मंत्रों को भी लोप कर दिया। ना मंत्र बचे हैं, ना वेद बचे हैं, ना साधना बची है, ना उपासना बची है, ना कर्म कांड बचा है। साम वेद भी गया, यजुर्वेद भी गया, ऋग वेद भी गया, चारों वेद मां चले गए, लोप हो गए, हाहाकार मच गया, पशु मर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर सूखा इतना भयंकर पड़ा, पूछो मत माता, अब हम लोग भी मरने की कगार पर आ गए। हे मां, कुपुत्रो जायते कुचतपि, कुमाता न भवति, पूत कपूत हो सकते लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, अब हम पर कृपा करो। जैसे ही मां ने ब्राह्मणों की वाणी को सुना, देवताओं से और ब्राह्मणों से पृथ्वी के इस विचित्र परिस्थिति को सुना, मां की आंखों से आंसू बहने लगे। और आप सुनकर के चौंकेंगे, 9 दिन तक देवी रोई है, इसलिए नवरात्रि का पर्व है। भगवती जब पृथ्वी की ये दुर्दशा देखी तो करुणावश होकर, मां तो करुणामयी होती है, मां तो ममतामयी होती है, मां के अंदर तो ममत्व होता है, भले ही ये पराशक्ति है, लेकिन दुर्गा मां भगवती जब प्रकट हुई तो रोने लगी। 9 दिनों तक जैसे ही रोई तो पृथ्वी पर पुनः जल सिंचित होने लगा। नदी नद प्रवाहस्तेर जले, सब नदियां भरने लगी, फिर से वनस्पति उगने लगी, पेड़ फिर से लहलहाने लगे, पृथ्वी फिर से हरी भरी दिखने लगी। और 9 दिनों तक भगवती जब रोई तो ब्राह्मणों ने, देवताओं ने कहा, भगवती आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो। और भगवती ने रो रो कर अपनी करुणा से पूरी पृथ्वी को पुनः हरा भरा कर दिया। अब कहा, चिंता मत करो, हम दुर्गम नाम के दैत्य का वध करेंगे। जैसे ही रोई भगवती हजारों नेत्रों से, तो भगवती का नाम शताक्षी पड़ गया। भूख से अत्यंत व्याकुल ब्राह्मणों को देखकर भगवती ने फलों को उगाया, ब्राह्मणों को फल दिए, तो भगवती का नाम शाकंभरी पड़ गया। शाक उगाने के कारण देवी का नाम शाकंभरी पड़ गया। बोलो शाकंभरी माता की जय हो, शाकंभरी माता की जय हो। अब देवी माता दुर्गम नाम के दैत्य से लड़ने को आई, पर वो बड़ा बलशाली और मायावी था, तो भगवती भी कम नहीं है, परांबा है। देवी ने भी अपने शरीर से अनेक अन्य सिद्ध शक्तियों को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया।